नमस्कार साथियों, आयुष कंप्लीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है और इसमें हम अलग अलग दिन अलग अलग अपने जो लेक्चर हैं वो आगामी परीक्षाओं के रिवीजन के लिए बना रहे हैं। तो हमने हिस्ट्री, उत्तराखंड, हिंदी या सभी विषयों के इस तरह से हमने रिकॉर्डेड लेक्चर अपने मोबाइल ऐप आयुष 2.0 में अपलोड किए हुए हैं। तो आज इसी क्रम में हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स सितंबर 2024। ठीक, तो आयोग के द्वारा आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड पीसीएस 2025 या नायब तहसीलदार 2025, तो उन सभी में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा सेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के लिए हमारा आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम आपका आज का अपना टॉपिक सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर चर्चित व्यक्तित्व। ठीक है, तो पहला नाम है यहाँ पर सतीश कुमार। तो ये सतीश कुमार क्या बने हैं? ये भारत में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल ये लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद है संजय जायसवाल। संजय जायसवाल ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं। तीसरी समिति है हमारी सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं बैजयंत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशी मरलेना। ये दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो थे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी के थे, काफ़ी समय जेल में रहे और जेल से वापस निकलने के बाद इनके द्वारा मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया गया। तो इसके बाद नई मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी मरलेना। नेक्स्ट इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो ये नाम भी हमें याद रखना है वीके सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग कुमार दिसानायके। ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और श्रीलंका में नई प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुई हैं। उनका नाम है हरिनी अमरसूरिया। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम हमें याद रखना है अनुराग कुमार दिसानायके और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है हरिनी अमरसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुहीन कांत पांडे। ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नाम है अशोक राज सिडगेल। ये नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। तो अशोक राज सिडगेल नेपाल के नए प्रमुख बने हैं सेना के। और इस तरह का क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है, क्योंकि भारत और नेपाल अपने जो सेना प्रमुख हैं उनको मानद सेना प्रमुख की भी क्या कहते हैं पदवी देता है। मतलब भारत नेपाल के सेना प्रमुख को अपने भारत का मानद सेना प्रमुख की उपाधि देगा और नेपाल इसी प्रकार भारत के सेना प्रमुख को मानद सेना प्रमुख की से सम्मानित करता है या पदवी देता है। नेक्स्ट है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है शारदा मुरलीधरन। ये केरल राज्य की नई मुख्य सचिव बनी हैं और इस समय कई राज्यों में महिला मुख्य सचिव हैं, जैसे उत्तराखंड में, इसके अलावा महाराष्ट्र में, इसी क्रम में केरल में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इससे पहले मुख्य सचिव यहाँ पर इनके पति थे, उनका जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद नई महिला मुख्य सचिव बन गई वहाँ पर शारदा मुरलीधरन। नेक्स्ट इसके बाद है बी श्रीनिवासन। ये एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, उसके नए अध्यक्ष बने हैं। तो आगामी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चर्चित व्यक्तित्व के बाद हम आगे बात करते हैं विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस से संबंधित प्रश्न जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित है। तो पहला क्वेश्चन है जोरावर। तो ये जोरावर क्या है? ये भारत का हल्का वजन का टैंक है। ठीक है, जैसे भीष्म टैंक थे उसी प्रकार से जोरावर ये भी टैंक है और ये लद्दाख जैसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट अग्नि 4। अग्नि 4 ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कौन सी मिसाइलें हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल है, कौन सी बैलिस्टिक है, कौन सी क्रूज मिसाइल है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अग्नि 4 ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका हमने सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS अरिघात। ये भारत की परमाणु शक्ति संपन्न
पनडुब्बी है और इससे पहले जो हमारी पनडुब्बी थी INS अरिहंत, ये उसी का एडवांस या अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये INS अरिहंत याद रखना है, परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी। आगे क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास से। तो वरुण 2024 ये भारत और फ्रांस दोनों देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो हर साल भारत अलग अलग देशों के साथ इस प्रकार के सैन्य अभ्यास करता है। नेक्स्ट PME ड्राइव योजना, ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं, स्कूटर हैं या बसें हैं, कार हैं, उनकी बिक्री को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है मोहना सिंह। ये मोहना सिंह ये तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं भारत की। तो तेजस ये हमारा LCA है, हमारा हल्का लड़ाकू विमान है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला मोहना सिंह। नेक्स्ट है लेबनान। तो लेबनान यहाँ इजराइल के द्वारा पेजर अटैक किया गया है और ये जो पेजर में ब्लास्ट हुए थे ये इजराइल की सीक्रेट यूनिट 8200 के द्वारा ये ब्लास्ट किए गए हैं। तो ये ब्लास्ट किस देश में हुए हैं? लेबनान में। तो पेजर क्या है? पेजर पहले मैसेज सेंड करने के लिए एक डिवाइस यूज करी जाती थी, तो इसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए लेबनान या अन्य जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं वो पेजर का प्रयोग करते हैं। तो इन पेजर में ही धमाके किए गए इजराइल की सीक्रेट यूनिट 8200 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की प्रमुख बनाई गई हैं। ये अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी और अभी ये वहीं पर हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का हेड बना दिया गया है। सूर्य, ये सूर्य इसरो के द्वारा नया रॉकेट बनाया गया है जो कि हमारे जो हैवी क्या कहते हैं सैटेलाइट है उनको अंतरिक्ष में ले जाएगा और अंतरिक्ष सूर्य की कक्षा तक ये की बाहरी कक्षा तक ये रॉकेट जा सकता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में। युद्ध अभ्यास 2024, ये सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। ईस्टर्न ब्रिज 7, तो ईस्टर्न ब्रिज 7 ये जो ईस्टर्न ब्रिज सैन्य अभ्यास है ये भारत और ओमान दोनों देशों का संयुक्त अभ्यास है और दोनों देशों की वायुसेना के सैन्य अभ्यास को ईस्टर्न ब्रिज नाम दिया गया है। तो इस क्रम में ये 7वां सैन्य अभ्यास था। इसके अलावा दोनों देश भारत और ओमान इनकी थल सेनाएं भी हर साल सैन्य अभ्यास करती हैं। तो थल सेनाओं के इस सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया है अल नगाह। दूसरा, दोनों देशों का जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसे नाम दिया गया है नसीम अल बाहर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो आते हैं पुरस्कारों से। तो यहाँ पर रिया सिंघा ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है और मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 ये फिलीपींस में दिए जाते हैं। इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये थाईलैंड के रूरल डॉक्टर मूवमेंट, जो वहाँ का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है थाईलैंड का, उसको मिला है, उसके उस संस्था को मिला है। उस संस्था के साथ 4 व्यक्तिगत व्यक्तियों को भी ये व्यक्तिगत भी दिया गया है। तो उनके नाम ध्यान रखने हैं। कर्मा फुंत्सो ये भूटान के हैं। डॉक्टर गुयेन थी नगोक फुओंग ये वियतनाम से हैं। मिया जाकी हयावो ये जापान से हैं और फरहीना फरहान इंडोनेशिया। तो ये कई बार उत्तराखंड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों की तरह ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो अभी उत्तराखंड के किसी एग्जाम में आया ही है कि लापता लेडीज की डायरेक्टर कौन है? तो इसकी डायरेक्टर किरण राव हैं और ऑस्कर 2025 में ये भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। तो ऑस्कर मार्च में दिए जाएंगे। तो भारत की ओर से जो एंट्री भेजी गई है उस मूवी का नाम है लापता लेडीज। इसके अलावा एक नाम यहाँ और याद रखना है, मूवी का नाम है संतोष। तो ये संतोष मूवी भी भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी हुई है, लेकिन ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की तरफ से इन जो क्या कहते हैं ऑस्कर है उसमें आधिकारिक प्रविष्टि है। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास। ये भारत में RBI के गवर्नर हैं और अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इन्हें शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है। मिथुन चक्रवर्ती ये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम।
तो राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पर रामनाथ कोविंद समिति। तो ये रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मंत्रिमंडल के द्वारा इस समिति को सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। तो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और उन चुनावों के ही कुछ दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव भी कराए जाने का प्रावधान है। इसके बाद है श्री विजयपुरम। ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। बधावन बंदरगाह, इसका ये भारत का 13वां बंदरगाह है और ये बधावन बंदरगाह पालघर जिला महाराष्ट्र में इसका निर्माण किए जाने की योजना है और इसका शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के 3 गांवों को यहाँ पर पर्यटन या कृषि या साहसिक पर्यटन या अन्य मामलों में यहाँ पर इनको शामिल किया गया है। ये तीनों गांव याद रखने हैं। जखोल ये साहसिक पर्यटन में, सूपी गांव कृषि पर्यटन में और हर्षिल और गुंजी गांव वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल किए गए हैं। मलबेरी सिल्क ये उत्तराखंड में पाया जाता है और इस बार अयोध्या में रामलला की पोशाक में इस मलबेरी सिल्क का प्रयोग किया गया है और उसमें उत्तराखंड की ऐपण कला को उकारा गया है। ठीक है, तो ये रामलला में मलबेरी सिल्क का की बनी हुई पोशाक का प्रयोग किया गया रामलला के लिए। विश्व खाद्य भारत 2024, इस सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। इसके नए कैंपस का शुभारंभ किया जाना है। ठीक है, तो 2025 तक ये क्या कहते हैं कैंपस बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर शुभारंभ किया गया। 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। यह विधि आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो अभी इस विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, तो अगले उसमें हो सकता है कि जल्द ही ये नियुक्त हो जाएं। तो हमें यहाँ पर ये भी याद रखना है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे। आगे हम देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम। तो इस बार जो हमारा बजट था उसमें वित्त मंत्री के द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना लाई गई थी। इस वात्सल्य योजना का जो सही शुभारंभ है वो 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ही किया गया। इसके लिए जो रेगुलेटरी संस्था बनाई गई है वो है PFRDA। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो निःशुल्क होता था, प्रति परिवार होता था। तो इसमें अब 70 साल से अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर लिया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा, इसका भी विस्तार भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ गए हैं। तो उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, तो ध्यान रखना है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ इस वर्ष? 332.30 मिलियन टन। चावल 137.83 मिलियन टन और गेहूं 113.29 मिलियन टन। नवरत्न कंपनियां, भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 25। कौन कौन सी नई कंपनियां शामिल हुई? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन NHPC और SJVN। भारत में 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट, ये कहाँ लगाया गया है? साणंद, अहमदाबाद, गुजरात में। एयर इंडिया और विस्तारा, ये इन दोनों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। तो आगामी 12 नवंबर से दोनों कंपनियों का विलय हो जाएगा और दोनों कंपनियां एक हो जाएंगी। श्वेत क्रांति, तो भारत सरकार के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है। मतलब जो श्वेत क्रांति पहले चली थी उसी का नया वर्जन या नए चरण का शुभारंभ किया गया है, श्वेत क्रांति 2.0। करंट अफेयर्स में अगला इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमें यहाँ पर देखना है क्वाड की बैठक। तो ये क्वाड की फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसका आयोजन इस बार भारत में होना था, लेकिन अमेरिका के अनुरोध पर ये आयोजन अमेरिका में किया गया। तो क्वाड का ये जो क्वाड है, क्वाड में 4 देश हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन से? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस बार आयोजन भारत में होना था लेकिन अमेरिका में हुआ।
और अगली बार जो आयोजन है वो अब भारत में। तो क्वाड का आयोजन हमें ध्यान रखना है कहाँ पर, अमेरिका में कहाँ पर, विलमिंगटन में। इस बार की थीम क्या थी, भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन। और इसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया। साथ ही वहाँ पर नसाउ कॉलोजियम न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन भी हुआ भारत के प्रधानमंत्री का। इसका थीम थी मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, जिसमें बहुत सारे भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हुए थे। इसके अलावा इसमें कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम के लिए भी भारत की ओर से फंडिंग दी गई और साथ में एक नई योजना पर सहमति चारों देशों के बीच बनी है। इस योजना का नाम है मैत्री। तो मैत्री की फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। इसके अलावा भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा आश्वासन दिया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भाव। तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इन देशों में चक्रवात आया था जिसका नाम था यागी। तो इस यागी तूफान के कारण यहाँ पर जो नुकसान हुआ उसके लिए भारत के द्वारा मानवीय आधार पर मदद की गई और इस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन सद्भाव दिया गया। इसी के साथ साथ भारत ने मालावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन देशों को भी मानवीय आधार पर खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है और इन देशों में अभी खाद्य सामग्री की बहुत ज़्यादा कमी है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इसका सचिवालय जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का ये श्रीलंका में बनाया जाएगा। ठीक है, कोलंबो में। ठीक है, तो ये सही कर लेना, ये कोलंबिया नहीं कोलंबो है। और इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया है, लेकिन बांग्लादेश ने इस मीटिंग में भाग नहीं लिया था। तो कोलंबो सुरक्षा जो परिषद है इसमें अभी वर्तमान में 5 देश हैं। ये 5 देश हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश ने मीटिंग में भाग नहीं लिया और इसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अबू धाबी। अबू धाबी ये यूएई, यहाँ के जो प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नाहयान, इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई। तो इनका नाम याद रखना है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अन्य देशों की यात्रा की गई अमेरिका के अलावा। ये देश हैं ब्रुनई दारुसलाम और दूसरा सिंगापुर। तो ब्रुनई में उनके जो समकक्ष हैं उनका वहाँ के सुल्तान, ठीक है, हाजी हसनल बोलकिया। तो इन हाजी हसनल बोलकिया के साथ भी उनका वहाँ पर मीटिंग हुई और मोदी जी के द्वारा वहाँ पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। तो यहाँ की भी यात्रा की गई और साथ में ही वहाँ की जो राजधानी है वो याद रखना है। तो ब्रुनई की राजधानी है बंदर सेगी बेगवान। यहाँ से चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने पर भी दोनों देशों के मध्य सहमति बनी है। इसके बाद ब्रुनई के बाद ये जो दोनों यात्राएं हैं ब्रुनई और सिंगापुर, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुक एक्ट पॉलिसी के अनुरूप है, उसके अनुसार है। तो लुक एक्ट पॉलिसी और लुक एक्ट पॉलिसी ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो लुक एक्ट पॉलिसी में हमें व्यापार भी करना है और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी दोनों देशों के मध्य बढ़ाना है। तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है थर्मन षणमुगम और अभी उत्तराखंड की किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये 2 देश हमें याद रखने हैं अमेरिका के अलावा, ब्रुनई और सिंगापुर। इसके बाद हम बात करते हैं खेल गतिविधियों की। तो संतोष कश्यप ये भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें रह गया है यहाँ पर क्वाड। ठीक है, क्वाड में ध्यान रखना कि लॉस एंजल्स अमेरिका और बोस्टन, यहाँ पर भारत के द्वारा अपने 2 वाणिज्यिक दूतावास भी खोले जाएंगे। इसके बाद संतोष कश्यप ये मुख्य कोच बने हैं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ये पहली बार डूरंड कप की विजेता बनी है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इस बार की विजेता है इंडिया ए। ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ और 5 दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और ये मैच रद्द हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएस ओपन। तो यहाँ पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ध्यान रखने हैं और युगल खिताब भी इस बार ध्यान रखना है क्योंकि भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर
यह युगल खिताब जीता है। यहाँ पर अगर सिंगल की बात करें तो पुरुषों का एकल विजेता यानिक सिनर हैं। ये कौन से देश के हैं? इटली के। और फाइनल में इन्होंने रूस के डेनिल मेदवेदेव को पराजित किया। तो विजेता और उपविजेता और उनका देश दोनों याद रखनी है। महिलाओं में यहाँ पर विजेता है आर्यना सबालेंका बेलारूस की, और फाइनल में इन्होंने झेंग क्विनवेन चीन को पराजित किया। शतरंज ओलंपियाड, ये शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट में आयोजित किया गया और भारत ने पुरुष और महिला दोनों के स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। अगला नाम याद रखना है कलिकेश नारायण सिंह देव। ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, कलिकेश नारायण सिंह देव। अब हम देखते हैं विविध घटनाक्रम। तो सुभद्रा योजना, ये सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की और इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मिशेल बर्नियर, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, सुआल कुची ग्राम, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है शिल्प श्रेणी में। ये गांव कहाँ पर है? असम में। तो शिल्प श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा सुआल कुची गांव असम को मिला है। नरेंद्र जी, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। विविध घटनाक्रम में सीताराम येचुरी, इनका निधन हुआ है। ये मार्क्सवादी नेता थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है। 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस मनाया जाता है भारत में। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर हिमालय दिवस, ये उत्तराखंड राज्य का है। 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 16 सितंबर हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ये लगभग कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली का कैंपस अबू धाबी UAE में ये बनाने की घोषणा हुई थी, तो ये तैयार हो गया है। और जब यहाँ के प्रिंस यहाँ आए थे, जो अभी हमने पढ़े थे अबू धाबी के, तो उन्होंने इसका भी शुभारंभ किया। कुछ किताबें हमें याद रखनी है। द आर्ट ऑफ पावर, ये नैन्सी पेलोसी की लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो काफ़ी विवादों में भी रही। इसके अलावा शशि थरूर, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनकी भी बुक का नाम याद रखना है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज। तो ये तीनों जो किताबें हैं आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं पेरिस पैरालंपिक खेल। तो हर साल जो 4 साल में ओलंपिक होते हैं, तो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक खेलों का और उसी वर्ष शीतकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो ये पैरालंपिक खेल भी ओलंपिक खेलों की तरह कहाँ पर आयोजित हुए? पेरिस में। कब से कब तक? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। यहाँ पर इस पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और भारत को यहाँ पर 18वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पहला स्थान सबसे ज़्यादा पदक चीन, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर अमेरिका यहाँ पर इस सूची में रहे हैं। भारत का स्थान रहा है 18वां। भारत के द्वारा कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज यानी टोटल 29 पदक यहाँ पर जीते गए। ठीक है, ये कौन से नंबर के पैरालंपिक खेल थे? 17वें। भारत ने यहाँ पर 84 खिलाड़ियों का अपना एक दल भेजा था और भारत ने कुल 12 स्पर्धाओं में यहाँ पर प्रतिभाग किया था। यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, नेक्स्ट जो समापन हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन है? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। सत्य प्रकाश सांगवान, ये भारतीय दल के हेड बनाए गए थे। शुभंकर यहाँ पर भी ओलंपिक खेलों की तरह ही था, फ्रीज। और अगले पैरालंपिक भी यहाँ ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका, वहीं पर 2028 में आयोजित किए जाएंगे। सुमित अंतिल और अवनी लेकरा, इनके द्वारा पिछले पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीते गए थे और 2 लगातार पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले ये महिला और पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं, अवनी लेखरा और सुमित अंतिल। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं लेकिन 2-3 जो चर्चाओं में रहे हम देख लेते हैं। सुहास LY यतिराज, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये IAS अधिकारी भी हैं, इनके द्वारा सिल्वर जीता गया।
नवदीप सिंह ये जेवलिन थ्रो या एथलेटिक्स कह सकते हैं या भाला फेंक में इनके द्वारा पदक जीता गया। तो आज इस क्लास के माध्यम से हमने 25-30 मिनट में सितंबर 2024 की प्रमुख घटनाओं को रिवाइज कराने का प्रयास किया है और जो भी हमारे आगे एग्ज़ाम हैं उनके लिए इसमें से कई सारे प्रश्न आने की संभावना है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।